असम में हिमंता सरकार का घुसपैठियों पर जबरदस्त एक्शन। असम पुलिस ने 20 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ा। सीएम हिमंता बोले, जो बार बार गलती करे वो शैतान घुसपैठिया जान। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक्शन लगातार घुसपैठियों के खिलाफ जारी है। लगातार असम से हर बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से हर रोज बड़ी संख्या में वहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अब बड़ी जानकारी असम से सामने आई है, जहां पर 20 और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन हुआ है। दरअसल सीएम हिमंता के जरिए ही ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि 20 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उनके देश भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनमें से 13 को कटिगोरा इलाके में हिरासत में लिया गया और 7 अन्य को तारापुर में वापस भेजने से पहले मदद की गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं घुसपैठियों के खिलाफ ये एक्शन असम में जारी है और सीएम हिमंता ने बार बार ये कहा है कि असम की डेमोग्राफी बदल रही है और इससे रोकने के लिए असम में घुसपैठियों पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। लगातार हम देख रहे हैं कि इसी कड़ी में ये एक्शन हो रहा है। ये बड़ा ऑपरेशन एक तरीके से कह सकते हैं कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं के खिलाफ असम में चल रहा है। जो भी असम के बॉर्डर से सटे क्षेत्र हैं वहां पर खास तौर पर चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो चाहे वो असम पुलिस हो, लगातार इन घुसपैठियों को गिरफ्तार कर रही है और वापस इन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी जो कि खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से साझा की गई है और उन्हें बाकायदा इन घुसपैठियों की तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि चेहरे इनके हालांकि ब्लर हैं, लेकिन बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और किस तरीके से ये जो है पकड़े गए हैं, इन्हें वापस इनके देश भेजा गया है। सीएम हिमंता ने यह लिखा कि जो एक बार गलती करे वो नादान, जो दोबारा करे वो अनजान, जो बार बार करे वो शैतान घुसपैठिया जान। ये लिखते हुए सीएम हिमंता ने ये लिखा कि 20 और आदतन अपराधियों को बांग्लादेश में उनके अड्डे पर वापस भेज दिया गया है। अवैध प्रवासियों के प्रति हमारी सहनशीलता शून्य है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। यानी साफ तौर पर घुसपैठियों को चेतावनी दे दी है कि अगर असम में बसने की कोशिश की जाएगी तो यहां पर किसी भी तरीके से इन्हें सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार में शून्य सहनशीलता बची है और उन पर एक्शन लगातार लिया जाएगा। ये बड़ी बात सीएम हिमंता ने एक बार फिर से पोस्ट करते हुए लिखी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो भी एक्शन घुसपैठियों पर असम में हो रहा है, लगातार जो घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं पकड़कर, उनकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं, वो लगातार इस बात की चेतावनी इन घुसपैठियों को दे रहे हैं कि असम में इन घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार असम पुलिस और सुरक्षा बलों का जारी है, क्योंकि जब असम में ये बड़ी कार्रवाई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर हो रही है तो वहां पर सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस पार्टी लगातार सीएम हिमंता के इस एक्शन पर सवाल उठा रही है और यह कह रही है कि बांग्लादेशियों के नाम पर बंगाली भाषी लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर भी सीएम हिमंता ने बार बार स्पष्टीकरण दिया है और यह कहा है कि ये विपक्षी दल जो है, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि इन घुसपैठियों को बचाया जा सके जो उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए असम में बसा रखे थे। लेकिन आज उन पर कार्रवाई हो रही है। न सिर्फ इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, बल्कि इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी और बताया था कि कितनी हजार एकड़ जो जमीन थी वो घुसपैठियों ने कब्जा करके रखी हुई थी। वन विभाग की जमीन थी, सरकारी जमीन थी जिन पर वो बसे हुए थे, लेकिन वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है सीएम हिमंता के जरिए की गई। जिसके बाद अगर दौरा हुआ असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम गए और उन्होंने ये जिक्र किया कि किस तरीके से घुसपैठियों पर सीएम ममता उनकी सरकार ने कार्रवाई की है, उसका जिक्र करना वो नहीं भूले। और लगातार प्रधानमंत्री ने भी हर मंच से ये कहा है कि जो भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो भी घुसपैठिए भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, उन पर एक्शन होगा, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ये साफ तौर पर बार बार कहा कि राज्य में स्वदेशी और मूल निवासी एक धर्म विशेष के लोगों की घुसपैठ से अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। इस अवैध घुसपैठ से पूरे असम की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, लेकिन उन्होंने टीएमसी के असम से बांग्ला भाषियों के खिलाफ घुसपैठ विरोधी अभियान चलाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पर्दा डालने की साजिश है। ये बड़ी बात सीएम ममता ने इस कार्रवाई के बीच ही कही और विपक्षी दलों को भी जवाब उनकी तरफ से दिया गया। तो वहीं पर जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है उस पर भी सीएम ममता ने हाल ही में बयान दिया था और कहा कि पूरे असम में घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि असम की 1 इंच जमीन भी बाहरी लोगों के हाथों में नहीं रहने दी जाएगी। ये बार बार सीएम ममता ने दोहराया है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत का ऐलान कर दिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये घुसपैठिए अब कोशिश में है कि किस तरीके से वापस बांग्लादेश जाएं और बॉर्डर से लगातार इनकी गिरफ्तारी हो रही है। और अब ये बड़ी जानकारी है कि 20 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है असम से। सीएम ममता ने ही ये जानकारी फिलहाल साझा करते हुए ये कहीं ना कहीं चेता किया है कि इन घुसपैठियों जान के खिलाफ कोई भी कह सकते हैं कि जो है नरमी वो नहीं बरतेंगे और लगातार इनके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। इन्हें वापस बांग्लादेश खदेड़ने का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। You see that Madani will always oppose BJP, no doubt about that. But in last 30 days, 15 days, you will see lot of these kind of people are coming to Assam regularly. Whether it is a Harsh Mandar, whether it is that lady who spoke that Bangladeshi should be given shelter in Assam, and other people, particularly who were involved in Shaheen Bagh. Those kind of youths, activists are now coming to Assam regularly. So, बीजेपी तो बहुत ही स्ट्रांग है, बीजेपी को कुछ कर पाएगा 26 हो 31 हो, मैं वो नहीं मानता हूँ। वो तो ठीक है, कल भी आप लोगों ने हमारा शक्ति का एक झलक देखा कि पूरा की पूरा असम का पंचायत चुनाव बीजेपी ही जीत लिए थे। तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ घटना करने का जरूर प्रयासरत रहेगा। लेकिन हम लोग भी ऊपर ही जाऊंगा। अभी अगले जब असम में अभी हमारा नेक्स्ट फेज है कि एनआरसी का लिए भी कुछ करना, एविक्शन चलते ही रहना, और हमारा कुछ एजेंडा है। हम लोग अपना काम जारी रखें। हमारा लंबा एजेंडा है मदानी का खिलाफ। मदानी मतलब मदानी का खिलाफ नहीं, मदानी का सोच का खिलाफ। मदानी तो ठीक है, वो आज है कल नहीं है, मैं आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन जो सोच है कि असम को एक इस्लामिक प्रदेश बनाना, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक प्रदेश बनाना, वो सोच का खिलाफ में हम लोग काम करूंगा।